ये डीएसए के पास पेपर्स। पहले हम उधर जाते हैं जो सवाल मैंने करवाना था, उसके बाद आगे से पूछी ये वाला। अच्छा, अब यहाँ पे ना इस बच्चे ने जो किया है, इस बच्चे ने इसका आंसर गलत है। अब मैंने एक बात बताई थी कि जब गलत हो तो टीचर कितने देता है मैक्सिमम नंबर? 2 3। दो तीन, दो तीन भी, तीन भी नहीं, तीन तो नहीं देता। इसको गलत 1.5 आंसर दिया पे हुआ है। एक या दो दे देता, इसके दरमियान। इसने 1.5 दिया हुआ, मेरा टीचर भी 1.5 ही देता था जब गलत हो जाए तो। फाइनल आंसर गलत है, इवन तो वर्किंग मोस्टली सही है, ठीक है, लेकिन इसको नंबर नहीं मिले हुआ। इसने इसके टीचर ने थोड़े अलग तरीके से करवाया हुआ है इसे। मेथड का इतना नहीं मतलब वो रोला होता वैसे, लेकिन इसके टीचर ने इस तरह से करवाया होगा, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमने जिस तरह से सीखा हम करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक तो ये हो रहा है, इंट स्टैटिक ए आर आर इक्व टू न्यू इंट एन, ये इनिशलाइजेशन हो गई, इसका हम कहते हैं C1 है ये। फिर इंट एस इक्व टू ज़ीरो, ये C2 हो गया। देन वी गॉट अ फॉर लूप, इसको और हम कहते हैं एन, ठीक है। फिर इसमें फॉर्मेट आ गया। अब फॉर्मेट एक जो फंक्शन है, ठीक फंक्शन। है। तो यहाँ पे एक फंक्शन आ गया। ओके, सो वी गो इन दिस फंक्शन। इस फंक्शन में हम जाते हैं, इसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ढूंढने के लिए। साइज़ जो है इसको हम कहते हैं C3 है ये। और वाई लूप चल रही है। ये वाई लूप जो है ये चल रही है नम, इसमें एक इनपुट लिया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात नोट करो, ज़रूरी नहीं है कि आपका जो इनपुट है उसका नाम n ही हो, समझ आ रही है? एज अ हम्म। पैरामीटर जो आपका जा रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो इनपुट ही नाम से आए, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा खुद ये सोचना पड़ता है कि कौन सी चीज़ एक्चुअली में हो सकती है जो लूप के लिए यूज़ हो रही है, और मोस्ट लाइकली कोई कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक लूप चल रही है नम ग्रेटर देन ज़ीरो, जिसमें दो कांस्टेंट ऑपरेशंस हैं, C4 और C5 कह देते हैं इन्हें, ठीक है। और हमारा जो लूप है इसको हम वो कहते n। हैं n। तुम्हारा n है रियासत लूप के लिए? थोड़ा फोकस होकर करना होता है ये। मोहित, आप क्या कहते हो, लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? n ही होती है वाइल लूप की। हर वाई लूप की n होती है। 2 मिनट वेस्ट कर लीजिए। मोहित, आप बता सकते हो? कहीं से लगा भाई। अच्छा, अंदेश, आप बता सकती हो? वाइल लूप है। अच्छा, मैं बता देता हूँ फिर, कोई बात नहीं। नम इक्वल्स टू नम डिवाइडेड बाय टू। ये लूप में नम शुरू हुआ था कोई बड़ी वैल्यू से, और इसको अब डिवाइड बाय टू करी जा रहे हैं हर बार जब लूप चलती है। मैंने कहा था कि जब डिवीजन हो रही हो लूप के अंदर और वो बड़ी वैल्यू से स्टार्ट करे तो तब हम लोग, और या फिर वो एक छोटी ज़ीरो जैसी वैल्यू से स्टार्ट करे, और मतलब वन जैसी वैल्यू से स्टार्ट करे और उसके बाद मल्टीप्लाई होता जाए किसी वैल्यू से, जैसे टू से। तो उस केस में, उन दोनों केसेस में लॉग टू या लॉग एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है, लॉग टू एन। आप यहाँ पे लिख सकते हो इधर लॉग टू एन, ठीक है। मतलब कि जब भी कोई बड़ी हो, बड़ी से छोटी हो रही हो या छोटी से बड़ी हो रही हो मल्टीप्लिकेशन लूप के डिवीजन अंदर। इन्वॉल्व हो ना उनकी, पता लग रहा है यार, इसको देख लू, के देखो ना। अच्छा, लूप के अंदर, जब भी लूप के अंदर हो रही हो या वैसे भी हो रही हो। जैसे आई प्लस प्लस की जगह आई मल्टीप्लाइड बाई इक्वल्स टू टू नहीं होता था? जी। ये करवाया नहीं था मैंने? जी करवाया करवाया था था। आपने, करवाया। मैंने दोनों वेरिएशंस करवाई थी। एक मैंने वो भी करवाया था जिसमें मैं लेट से मैं इस तरह से लिख देता हूँ, साइज़ -1 कह लो या जो भी कह लो, और उसके बाद मैं कहता हूँ आई ग्रेटर देन ज़ीरो, और मैं कहता हूँ आई डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू टू। ये मेरी फॉर तो लूप का है। लॉग। तो ये भी लॉग लॉग टू ऑफ एन है, ठीक है। तो ये सारे लॉग टू ओके। ऑफ एन है। तो इसकी लॉग टू ऑफ एन है, ठीक है। अभी के लिए एग्जैक्ट लिखो, एंड पे कर लेना जो भी करना होगा, ठीक है। और इसके लिए आ गया। ठीक है। तो इसकी ओवरऑल फॉर्मेट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो लॉग टू ऑफ एन हो जाएगी, राइट, ठीक है। जी। और अच्छा, फिर नेस्टेड फॉर लूप है। सिर्फ लॉग तो टू एन ऑफ एन नहीं की। होगी। एन से मल्टीप्लाई भी होगा ना भाई। नहीं, एन से तो हो रहा है, वो तो हो रहा है।
चलो इसको मॉडुलस का क्या करेंगे? इसको इधर से भी, हाँ इनको कर सकते हो। log 2 ऑफ n से मल्टीप्लाई हो रहे हैं C4 और C5, तो तुम ये लिख सकते हो। ये मैंने गलत लिखा हुआ, सॉरी। यहाँ पे हो जाएगा C4 log 2 ऑफ n और C5 log 2 ऑफ n, ठीक है। यहाँ पे आप लोग खाली log 2 ऑफ n लिख लो, आप यहाँ पे लिख लो C6 लिख लो, आपने जो लिखना है लिख लो, ठीक है, कुछ भी चलेगा, इतना कोई रोला नहीं होता वैसे, लेकिन आपके टीचर के हिसाब से डिपेंड करता है। अच्छा, अब ये log 2 ऑफ n हो गई। अब ये जो इनर फॉर लूप है, इसमें आपके पास एक और फॉर, मतलब इसमें एक और फॉर लूप है, और ये फॉर लूप s-1 से लेके और यहाँ पे माइनस माइनस हो रहा है जे, ठीक है, दिस इज़ माइनस माइनस, ओके। ठीक है, और ARR-J हो रहा है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? अब यहाँ पे S को गौर करो, S क्या है और S किधर से बढ़ रहा है किधर से कम हो रहा है। बाय रेफरेंस पास हुआ था एक साइज़ जो असल में S है, उस S के साथ इस लूप में क्या हुआ ऐसा जिससे उसकी वैल्यू ये आ रही है जो यहाँ पे आ रही है, मतलब इस उसी से ये लूप चल रही है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे एक बात समझनी है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं होता कि लूप दिखती किस तरह की है, आपके लिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि लूप कितनी दफ़ा चली, ठीक है। ये अक्सर जी जी। चीज़ लोगों को ट्रिक कर जाती है कि लूप तो यहाँ पे J माइनस माइनस वाली है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं सोच रहे होगे आप लोग मोस्टली, है ना। यस। नहीं तो जो अभी आपने बताया उस हिसाब से तो log 2n ही मैं मतलब कि दोबारा वही सोच नहीं log इस 2n फॉर लूप नहीं, की नहीं, इसकी मैं मतलब कि वो सोच रहा हूँ कि यार डिवीजन में कुछ है इसमें। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि जब फॉर्मेट लाइक फॉर्मेट वाला फंक्शन था, उसकी तो आगे लोग से वो था, हाँ, तो जो आपका नीचे तीन वाला फंक्शन है उसका पहले लूप की ये एम, आवाज़ थोड़ी कम आ रही है मोहित, कोशिश कर रहा हूँ मैं पूरी सुनने की। जो तीन वाला फंक्शन है हाँ उसका हाँ जो आउटर लूप है हाँ, उसकी ये एन है। उसकी है ना, इधर n log 2n हो जाएगी। हाँ बस ठीक है, ये करना हाँ, सॉरी अबाउट दैट। अच्छा, यह मैं पता नहीं क्यों भूल रहा हूँ, लेकिन होती n log 2n है, इस ये प्रैक्टिस से थोड़ा बहुत बेहतर हो जाता है। मेरी प्रैक्टिस थोड़ी ख़राब हुई हुई है, ठीक है, लेकिन पढ़ाते हुए मैंने सही किया था। एनीवेज, अच्छा हो गया मैंने पढ़ाते हुए सही बताया। ओके, तो अब ये फॉर लूप, ये n कैसे आया? ये n इसलिए है ना कि आउटर फॉर लूप की है ना। हाँ तो वो आपने एंड पे मल्टीप्लाई नहीं करनी होती जब आप उसमें कर रहे होते हो? नहीं, ये डालनी होती है ना साथ, अच्छा, वर्किंग में भी शो वर्किंग करनी में डालनी है। एग्जैक्टली। ओके ओके। अच्छा, ये मस्ट है, अब मतलब मैंने ये तो हर टीचर इस तरह करता है, n log 2n ही होगी। अच्छा, ये फॉर लूप जो है ना, ये मैं समझाता हूँ, s-1 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जी देखना आपका s क्या है, ऐसा आपका साइज़, ठीक है, बाय रेफरेंस पास हो रहा है, तो साइज़ s दोनों एक ही हैं। अब आपका s 0 से स्टार्ट होता है एंड s इंक्रीमेंट्स एवरी टाइम द बॉडी रन्स, ठीक है, लेकिन बॉडी तो रन होती है log 2 ऑफ n टाइम्स, समझ आ रही है। जी। तो लेट्स से अगर आपके पास कोई वैल्यू है, जैसे कि आपके पास n की वैल्यू या नम की वैल्यू आपके पास 8 है, तो आपकी साइज़ की वैल्यू हमेशा 3 होगी, ऐसे ही है, क्योंकि साइज़ तो 3 दफ़ा इंक्रीमेंट हुआ ना इस लूप में। जी समझ आई, लूप चलिए आपकी 0 1 2 टाइम्स, ठीक है, और 8 पे पहुंच गए आप, ठीक है, या लेट्स से 2 से, बहरहाल आपका साइज़ जो है ना s जो है वो 3 होगा इस केस में, कि बॉडी रन ही log 2 ऑफ n टाइम्स करती है, log 2 ऑफ 8 इज़ 3, तो 3 दफ़ा बॉडी रन करेगी और उसके बाद आपका जो आंसर आएगा s का वो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो लूप है वो 3 की बॉडी के हिसाब से चल रही है, इट रन्स अबाउट 3 टाइम्स, प्लस आपकी जो कंडीशन चेक है वो भी इन्वॉल्व कर लो तो वो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो बहरहाल इट रन्स लाइक अ बिट मोर देन 3 टाइम्स, ठीक है। नज़र यहाँ पे यही आ रहा है कि ये भी जो s है दैट इज़ डिपेंडेंट नॉट ऑन n, इट्स डिपेंडेंट ऑन log 2 ऑफ n, समझ आ रही है। जी। तो इससे ये लूप जो है ये s तो होगी, लेट्स से s टाइम्स रन करती है, लेकिन s इज़ डिपेंडेंट ऑन log 2 ऑफ n नॉट n। इसको मैं ज़रा इरेज कर दूँ, इट्स डिपेंडेंट ऑन log 2 ऑफ n,
तो ये हो जाएगा, ये जो इनर फॉर लूप है इसका भी n log 2n है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, इसके लिए जगह नहीं है, इसको मैं थोड़ा साइड पे करके इसकी समझ आई है कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा। जी समझ आ गई है। मतलब कि हमने इस चीज़ को नोटिस करना है कि जो हमारी लूप है, मतलब कि उससे पहले जैसे अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमारी जैसे ड्यूअल फॉर लूप आ जाती है जिसमें हम n स्क्वायर लिख देते हैं उसको, ठीक है। तो इसमें ये होगा कि हमें पहले देखना पड़ेगा कि हमारा वो कैसे बिहेव कर रहा है ना। मतलब कि जैसे अब ये फंक्शन में ले गया हमें, और जो वेरिएबल्स उस फॉर लूप के अंदर उसके मतलब कि पैरामीटर्स के अंदर यूज हो रहे हैं वो किधर जा रहे हैं, किधर से आ रहे हैं, मतलब कि वो प्रॉपरली एक बार देखना पड़ेगा। बेसिकली ये सबसे इम्पोर्टेंट क्रक्स है सबका, कि बॉडी कितने टाइम्स रन हो रही है। तो समझ बॉडी आ- आप कह रहे हैं 3 दफा रन हो रही है, 3 दफा कैसे हो रही है, लाइक ये बता दो। क्योंकि साइज़ आपका तो इंक्रीमेंट ही साइज़ आपका हो रहा है बॉडी के अंदर, ये वाली बॉडी के अंदर जो आपकी नम को डिवाइड बाय 2 करी जाती है हर दफ़ा जब वो रन करती है। तो ये बॉडी चलती है log 2 ऑफ n टाइम्स। इस बॉडी में इंक्रीमेंट भी साइज़ फिर log 2 ऑफ n टाइम्स ही होता है जब। और ये जो फॉर लूप है ये साइज़ पे मतलब s पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये भी log 2 ऑफ n टाइम्स ही चलेगी। समझ आई इस बात की? ठीक है। अंदिश आप क्लास में हो? जी समझ आई कि नहीं अंदिश? नहीं। अंदिश बात सुनो, देखो ये नम की जो चीज़ है इसकी समझ आई है तुम्हें कि ये इसकी log 2 ऑफ n क्यों है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? नहीं मतलब थी नहीं। इसमें नम आपका इसका पता कि log, एक सेकंड को, इस चीज़ का पता कि इससे क्या आंसर आता है? 4 something 4 point something। नहीं नहीं, ये नहीं आता। log 2 divided by log 8। नहीं, log 2 डिवाइड log बाई 8 8 नहीं है, दिस इज log 8 divided by log क्या हो गया, ये पावर है 2 की। ln 8 divided by ln 2। यार ln कर लो ना, आप ln एज्यूम कर लो, आपने जो करना कर लो, ठीक है। ये log 2 और 2 जो होते हैं ये 1 पे रिजॉल्व करता है तो 3 आंसर आता है। ये बेसिक मैथ्स है, भूल गई हो? मुझे ln ध्यान में आया उस ln ये सेम ही है यार। ये बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं, कि लॉग्स किस तरह से वर्क करते हैं? हाँ ठीक है। अब यहाँ पे आपकी जो लूप है इसमें नम आपका स्टार्ट हुआ अपनी मैक्स वैल्यू से, जो भी उसकी वैल्यू थी। लेट से आपने कहा कि मैं इनपुट कर रही हूँ 8, मैं मतलब कर रही हूँ पैरामीटर में 8 डाल रही हूँ कि मेरी लूप 8 टाइम्स, मतलब लाइक सपोजिटली मेरा इनपुट 8 है, ठीक है। अब जो आपका जब इनपुट 8 है तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह से बढ़ रही है, वो नम को डिवाइड कर रही है 2 से हर बार बॉडी में। समझ आ रही है? जी तो नम पहले 8 था, फिर 4 हो गया, फिर 2 हो गया, और फिर क्या हो गया, फिर 1 हो गया। लेट से ये 4 दफ़ा भी चल रही है, ठीक है। तो लॉग कह सकते हो फिर भी कि लॉग में ही है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, log n में ही है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। प्लस क्या करें, 1 2 3 4 और 5 कर लो, ठीक है, ठीक है। 5 नहीं, 3 और 2 कर लो, ठीक है। अच्छा, ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। तो क्योंकि आपकी लूप जो चली है वो डिपेंडेंट है 8 पे इनपुट पे, लेकिन वो इनपुट हर बार आधा हो जाता है बॉडी को रन करने हाँ के लिए, समझ आ गई। log ठीक है। का बताया था पिछली बार। हाँ, उसकी हमेशा लॉग में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और कितने से आधा होता है, लाइक मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से हो रहा है, उसके हिसाब से आप लिखोगे कि जैसे log 2 ऑफ n मैंने इसलिए लिखा है कि वो 2 से डिवाइड हो रहा ये था। 2 से डिवाइड हो रहा है इसलिए log 2। एग्जैक्टली। अच्छा, अब यहाँ पे आओ, अब यहाँ पे देख रहे हैं ये साइज़ जो है, कैन यू सी दिस? जी साइज देख रहे हो, प्लस प्लस हो रहा है, ऐड एग्जैक्टली हो रहा है। एग्जैक्टली। अभी साइज़ जब प्लस प्लस हो रहा है तो ये बॉडी के हिसाब से ही प्लस प्लस हो रहा है ना, एक मतलब बॉडी चलेगी तो ये प्लस प्लस होगा ना। जी जब बॉडी का जो साइज़ है वो असल में एस है फॉर्मेट में, ठीक है। ठीक है। और उससे ये वाली लूप चल रही है। तो एक तरह से एस को हम log 2 ऑफ n कह सकते हैं कि एस जी। हमारा log 2 ऑफ n है,
कि एस और ये बराबर है, कि जैसे जैसे मतलब एन बढ़ेगा मतलब साइज बराबर है उसका, साइज लॉग ठीक टू है। ऑफ एन के बराबर है। समझ आ रही है ठीक है, हाँ। कि उसका इंक्रीज होना डिपेंडेंट है लॉग टू ऑफ एन पे, नॉट ऑन एन। सही है। ठीक है, डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है लेकिन लॉग टू ऑफ एन के साथ, नॉट टू एन। समझ आ रही है? ठीक है। तो उससे आगे। जो लूप है ना, इसको तुम यही जूम कर सकते हो कि एस की जगह यहाँ पे लॉग टू ऑफ एन लिख दिया मैंने। समझ आ रही है? मैंने यहाँ सही पे है। एस की जगह लिख दिया लॉग टू एन। ठीक है, मतलब ठीक लॉग है। टू नम, जो भी समझ लो। सही है। तो उस पर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? उस पर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग टू ऑफ एन ही होगी। सही है। ठीक है। कलर बहुत गंदा है। पिंक ले लो, ब्लैक सी था। अच्छा, और उसके बाद बाकी सबकी C7 C8 जो भी हैं वो सारे गार्बेज, मतलब ठीक अब है। इसमें हमारे पास n log n, n log 2n और n log 2n दो आ गए हैं। इसकी हो जाएगी C7N। ठीक है, इस वाले सी आउट, क्योंकि ये फॉर लूप से बाहर है। फॉर लूप जी। सिर्फ ये वाली लाइन है इसकी बॉडी। ठीक है, हम्म, कि याद है ना कि एक लाइन होती है सिर्फ, अगर बॉडी के जी वो कर्ली ब्रेसेस ना हो। ठीक है, जी। ठीक तो है। इसके लिए सिर्फ ये एक लाइन है, तो जो मर्ज़ी समझ के कर लो। तो ठीक है, ये मतलब कांस्टेंट पे रन कर रही है, ये एन में कर कांस्टेंट रही है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा, एन पे रन लीनियर कर रही है। लीनियर लीनियर के फॉर लूप, आउटर फॉर लूप तो अभी भी है ना इसके लिए, सी आउट के लिए। हाँ ठीक है, इनर है। फॉर लूप से तो बाहर निकल के हुए हैं हम, लेकिन आउटर फॉर लूप है। और ये तो अभी डिलीट एन जो है पे ये रन कर रही है, और ये एन हाँ पे कर रही है, ऊपर वाली लॉग एन पे कर रही है, तो एग्जैक्टली हमारे पास एन लॉग एन आएगा टाइम हमारे पास। कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ, एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। तो फाइनली सारे कॉन्स्टेंट्स वगैरह हटा के हमारा नहीं, फाइनल आंसर तो होगा एन हमारे लॉग एन। पास दो फॉर लूप्स नहीं थी। दो फॉर लूप्स हैं लेकिन दे आर नॉट नेस्टेड। दे आर नेस्टेड। हाउ आर दे नेस्टेड? एक फॉर लूप, दूसरी फॉर लूप। अच्छा, ये वाली फॉर लूप्स की बात कर रहे हो? हाँ ना, तो दोनों अंदर एक दूसरे से जुड़ नहीं रही। जुड़ी हैं, लेकिन ये एन टाइम चलती है और ये लॉग एन टाइम चलती है। समझ आई या नहीं समझ आई? अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, मतलब कि वो जो ऊपर वाली है वो हमारे पास n टाइम्स चल रही है, ठीक है। फिर उसके अंदर हमारे पास log टू n की एक वो फंक्शन आ गया। फिर जो नीचे वाली है वो भी log टू n ही चल रही है बिकॉज ऑफ द फंक्शन। एग्जैक्टली। अगर तुम ये भी कर लो ना, मतलब लास्ट वाली लॉग टू एन चल, थर्ड वाली लॉग टू एन चल रही है, और जो मिडिल वाली है वो एन पे चल रही है। ये वाली जो है ये कट एन वाली। पे चल रही है। ठीक है, ये देख एन लो, पे चल नहीं, रही ये है। एन लॉग 2n पे नहीं चल रही। ये एन पे चल रही है ना। ठीक है। हाँ, ठीक ये है, था, सही। और ये वाली जो है ये log 2n पे चल रही है, लेकिन क्योंकि इसके आउटर फॉर लूप n है तो हमने n कर दिया। यार अब यहाँ पे ना ये बात इंपॉर्टेंट है समझनी कि आपकी चाहे 2 फॉर लूप्स हों या 10 फॉर लूप्स हों, लेकिन अगर वो नेस्टेड नहीं है ना एक दूसरे के साथ, तो कर आके ना आपका जो आएगा ना आपके पास लेट से, और ये एक फॉर लूप जो है ये log 2n टाइम चल रही है। समझ आ रही है? और ये आउटर फॉर लूप है जो सबके मतलब सबको संभाल रही है। ठीक है, सारी फॉर लूप्स इसके अंदर हैं। तो चाहे 10 दफ़ा log 2n आ जाए, ठीक है, आपके पास इस तरह के आ जाएगा 10 log 2n फाइनल कह लो। ठीक है, लेकिन वो 10 10 को हम खत्म इग्नोर हो कर जाएगा। देंगे, तो फाइनल आंसर n log n ही आएगा। मतलब इस बच्चे ने सारा ठीक करने के बाद वो बस स्केयर डाल दिया। नहीं, वो सारा इस नहीं ठीक किया confusion- इसने, काफ़ी गलत किया। मतलब कि ऊपर। अच्छा, ये भी हमने करना था ना वो। उसने मेन चीज़ गलत कर दी बेसिकली, उसने आंसर गलत किया। आंसर के 3 नंबर होते हैं एटलीस्ट। ठीक है, आंसर गलत मतलब समझ लो कि आप लोगों ने काफ़ी हद तक ना गलत कर दिया। ठीक है, ये काम करना खराब कर दिया। एग्जैक्टली। करते हैं वैसे भी इसने गलत किया हुआ है, करने में मजा आएगा। सॉल्व हेयर एंड गिव अ टी एम बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब ओवरऑल, और उसके बाद उसको उसमें बिगो में भी लिख दो। ठीक है, तो मतलब कि जो होती है ना ओवरऑल का क्या मतलब है, ओवरऑल का मतलब कि ये वाला भी दिखाओ और फिर ये वाला करके भी दिखा दो, लेकिन ऑनेस्टली फाइनल आंसर के ज़्यादा नंबर होते हैं। तो ठीक है, वही उसको 2 नंबर मिले हैं फाइनल आंसर के, और 3 नंबर उसके थे सॉल्विंग के। नहीं 3 नंबर फाइनल आंसर के होते हैं यूजुअली। तो इसने फाइनल आंसर तो ठीक लिखा है। यार मैं तुम्हें बता रहा हूँ एक चीज़, देखो ये देखो ना, ये वर्किंग ही है। वर्किंग चाहे गलत हो थोड़ी बहुत, ठीक है, या मतलब
कहीं से काफ़ी मतलब तुमने चीज़ें मिस कर दी हैं। जैसे इसने काफ़ी डिटेल में 10/3 तक गया हुआ है लड़का, देख रहे हो? हाँ जी। इतना डेप्थ में जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, समझ आ रही है? इतना लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? थोड़ी सी वर्किंग रह भी जाए ना, 1 नंबर की, 1.5 नंबर की, यूजुअली 1 नंबर की भी कुछ टीचर करते हैं, कुछ लोग 1 नंबर भी नहीं देखते, समझ आ रही है? कुछ लोग वैसे ही पूरे हाँ देते हाँ, हैं, 4.5 दे देते हैं, 4 दे देते हैं। मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना, ठीक है? इसके भी 3 3.5 मिले हुए हैं, लेकिन बेचारे ने 2 लिए हैं सर से, पता नहीं आंसर गलत है इसका। क्यों। नहीं नहीं, टोटल में 2 लगे थे इसके। मैं बेटा सॉल्व कर रहा था ये परसों। अच्छा चलो देख ऊपर लो इधर। टोटल नहीं लिखे होते, सबसे फर्स्ट पेज के ऊपर ही बड़ा बड़ा करके लिखते हैं वो। अच्छा चलो छोड़ दो भाई, तुम उसके टोटल नंबरों को, अपने टोटल पे फोकस कर ले। मेरे टोटल नहीं कभी भी अच्छे आए। हाँ ना, तो उस बेचारे को। ये पर्सनल बातें नहीं करनी। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे ये हो रहा है, हाँ, यहाँ पे इनपुट हो रहा है। अगर इनपुट पे आपका टीचर कहता है कि करना है कांस्टेंट, वैसे ज़्यादातर होता ही है। एक इसका C2 हो गया, ऑपरेशन काउंटर को सेट किया आपने, अब फाइन। अब ठीक हम है? ये फिर आपने एप्सिलॉन को कॉल कर दिया। अब एप्सिलॉन के फंक्शन को कॉल किया है हमने, इसमें 2 फॉर लूप्स लगी हुई हैं, एक n तक रन करी। अब यहाँ पे n जो है आपका इनपुट है, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली अब यही हमारा n भी है, समझ आ रही है? जो जी हमारा लूप के लिए n यूज़ होता है, ठीक है? जी। n होता है, नम होता है, इसके अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन यूजुअली n से ही शुरू हो रहा होता है जो भी होता है, ठीक है? मतलब बस देखना है कि इनपुट हो रहा है, मतलब कि हाँ, वो चीज़ इनपुट हो रही है और ऊपर जा रही है कि नहीं। कभी कभार साइज ऑफ द एरे से भी हो रहा होता है, ठीक है? लेकिन कभी ऐसे हो कि n मैंशनड हो या पैरामीटर में डाला हो, लेकिन आपका कुछ और यूज़ हो रहा हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दी थी कि एक फॉर लूप है और आपका माई फंक्शन है, ठीक है? इसमें आपके पास मैंने डाला हुआ है इंट n डाला हुआ है, या नम डाला हुआ है, या कुछ भी डाला हुआ है, ठीक है? और आपकी एक फॉर लूप है जो इंट i इक्वल्स टू j ले रही है, ठीक है? और इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे लेट से डिक्रीमेंट हो रहा है, सॉरी, रुको ज़रा, i माइनस माइनस i ग्रेटर दैन 0। और यहाँ पे आप कह देते हो कि जो j है ना, इंट j, वो है 6, तो इसकी कांस्टेंट है, समझ आई? क्योंकि नम से होना चाहिए ना, n से होना चाहिए, n पे डिपेंडेंट होना चाहिए, समझ आ रही जी है? जी। तो इसकी इनपुट कांस्टेंट डिपेंडेंट है, होनी चाहिए, फिर वो चलेगी। एग्जैक्टली, नहीं तो O1 हो जाएगी टाइम कम्प्लेक्सिटी, हाँ जी। ठीक है? अच्छा ओके। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इंट n, और एक आउटर फॉर लूप है, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी n है, जो n है, एक इनर फॉर और ये लूप है, log 2 n है। नहीं log 2 तो n नहीं है, बस सिर्फ साथ ये भी है, j लेस देन i भी है। अच्छा अब मैंने ना वो करते थे। ये मज़े की चीज़ है n थोड़ी, log 2 n होती ना, n log 2 n। n log 2 n तो ठीक है, लिख भी सकते हो n log 2 n, अभी के लिए लिख लो, ठीक है? सही है? पर वर्किंग भी तो करनी है ना। लेकिन इसकी ना j लेस देन i है यहाँ पे, समझ आ रही है? तो वापस यहाँ पे आ जाना जब सारा पेपर ख़त्म हो जाए ना बाकी, ठीक है? क्योंकि ये थोड़ा खप वाला स्टेज है, ठीक है? ओके। फिर इधर आना, j लेस देन n नहीं है, j लेस देन i है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? वो i पर डिपेंडेंट है। एग्जैक्टली exactly. और i किस तरह से हम लोग करते थे, हम अरिथमेटिक सीरीज़ यूज़ करते थे, याद है? जी वो अब अपना a0 a1 प्लस ओवर 2। लेट्स से पहली दफ़ा ये एक दफ़ा रन कर रही है, फिर कितनी दफ़ा करेगी, फिर 2 दफ़ा कर लेगी, नहीं 2 दफ़ा नहीं करेगी, कितनी है? लेट्स से हमारे पास जो इनपुट है वो 8 है, ठीक है? तो ये 1 2 4 और 8, ठीक है? तो ये कुछ हो जाएगा, और इसका जंप किस तरह का? इसका जंप इंक्रीमेंटल है, अरिथमेटिक नहीं है ये, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वो है, आई बिलीव, आई एम, लॉग नहीं ज्योमेट्रिक है, सॉरी है, ये हमने पढ़ा नहीं है, मैंने पढ़ाना ही है, मैं भूल गया हूँ, ये इम्पोर्टेंट है, करते हैं इसको, ठीक है? ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, इसमें ज्योमेट्रिक का फॉर्मूला अभी करा दूँ, ज्योमेट्रिक सीरीज़, सवाल तो आ गया। जी जी सर, साथ करवाते हैं, साथ ही करवा दें वो तो। अब इसमें जो आर याद है तुम लोगों को? यस जी फॉर्मूला जो होता था इन्फिनिटी तक वो होता था ए सम ऑफ अरिथमेटिक सीरीज़ का, आई थिंक ये था, राइट?
जियोमेट्रिक सॉरी, यही था ना? जी जी जी, ए ओवर 1 - r। ए ओवर 1 - r। अब आपका यहाँ पे सम टिल इन्फिनिटी थोड़ी हम कर रहे हैं, हम लोग तो कर रहे हैं इसको सम टिल 8 कर रहे हैं ना, सम तो r हमारा 8 हो जाएगा। यार वो फॉर्मूला क्या था उसका ज्योमेट्रिक सीरीज का? यार एक बार देख लो, कंफर्म करो, मैं आई तो थिंक कुछ इस तरह से था। किसका हाँ, ज्योमेट्रिक minus सीरीज का? r वन n माइनस वन भी आ रहा। क्या? हाँ बल्कि यही था। अच्छा 1 2 4 8, ठीक है, ये वर्किंग है, A1 over 1 ये minus थोड़ी r। लंबी वर्किंग हो गई है, ये आपने एंड पे करनी है वैसे, ठीक है, ये वर्किंग का इतना कोई बहुत रोला नहीं होता। अच्छा ये 1 2 4 8 ये इनपुट्स है। ये नहीं, ये बॉडी जितनी दफ़ा रन कर रही है, देखो ना बॉडी कितनी मतलब दफ़ा, अगर इनपुट 8 होता। बॉडी आइट्रेशन है ना, ये देखो बॉडी पहले इसकी इनर फॉर लूप की बॉडी जो है ये कितनी दफ़ा चल रही है, ये पहली दफ़ा एक दफ़ा चलेगी क्योंकि जे 1 है, फिर अगली दफ़ा 2 दफ़ा चलेगी क्योंकि जे तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, फिर उसके बाद 4 दफ़ा चलेगी ये बॉडी, फिर 8 दफ़ा चलेगी और 8 पे क्लोज़ हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा है कि एन की वैल्यू हम 8 सपोज कर रहे हैं, समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा अब ये डबल हो जाता है हर बार, तो हमारा आर क्या होगा? r हमारा r स्क्वायर, आर स्क्वायर्ड कैसे? नहीं r मल्टीप्लाई बाय 2 डबल हो रहा है ना, नहीं यार 1 को मल्टीप्लाई करोगे। यार उसमें आई बिलीव आप करते होते थे टर्म 2 डिवाइडेड बाय टर्म 1 करके और टर्म 3 डिवाइडेड बाय टर्म 2 करके, तो आई थिंक आर इज़ इक्वल टू टर्म 2 क्या है, 2 है ना हमारा ये वाला टर्म 2, वो अच्छा ज्योमेट्रिक सीरीज है ये, टर्म 2 डिवाइड बाय टर्म 1 और फिर आगे 8 डिवाइडेड बाय 4 ऐसे करके करते थे। हाँ, ऐसे ही मतलब कि था। हर एक टर्म को, हाँ तो अब इसका हो जाएगा 1 माइनस 2 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2, ठीक है, तो ये कुछ हो जाएगा 2 की पावर 8 कितना होता था, 2 की पावर 8 आई थिंक होता था 256। मेरे पास 256 होते हैं। अच्छा 255 आंसर आ जाएगा आपका, सम है ये तो, सम ऑफ अरिथमेटिक सीरीज, सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज, लेकिन हमने यहाँ पे 8 क्यों डाला है? हमें 8 डालने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें बस एन डालना है, सॉरी, तो एन डाल देते हैं। तो ये कर आके तो कुछ और ही आ रहा, 2n नहीं आ जाएगा सिंपल? क्या 2n ही आ रहा? 2n 2n ही आ रहा है, लेकिन 2n की सेंस नहीं बन रही। तो 2n के अंदर हमने n भी तो कुछ डालना है ना, फिर ही सेंस बनेगी। वो तो ठीक है, लेकिन 2n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सीरियस होती तो है 2n की। रुको मुझे सोचने दो, हाँ बिग ऑफ 2n नहीं होता। नहीं इसकी सेंस नहीं बन रही, आई थिंक ज्योमेट्रिक सीरीज़ थोड़ा डिफरेंट है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ नहीं है, इसकी सेंस नहीं बनती, क्योंकि आपकी लूप जो है वो 3 दफ़ा ही रन कर रही है, आपकी लूप, अच्छा सही है समझ आ गई, 2n होती तो है लेकिन सही है, ठीक है, ये 2 ऑफ n नहीं है, ये 2 ऑफ वो है j है, ठीक है, और ये इक्वल हो जाएगा n के, तो n इक्वल्स टू 2 की पावर j, तो j हो जाएगा log 2 की पावर n, ठीक है। अच्छा लेकिन ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी छोड़ दो, ठीक है, मतलब ये सारा तुम लोग इस तरह से कर सकते हो, मैं तुम्हें समझा देता हूँ, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत लंबा ये स्टेप है, पेपर में शो नहीं करवाना हमने। इतनी लंबी चौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर बहुत टाइम है ना खुला तब भी इतनी लंबी चौड़ी वैसे मैं नहीं सजेस्ट करता खींचो, ठीक है, क्योंकि एक छोटे से स्टेप पर गलती आपके नंबर कटवा वैसे सकती पता है लग रहा है ना ना। लॉक 2 है ना यार, ठीक है, तो बस गो विद इट, ठीक है, वैसे यहाँ पे इसको मैं कर सकता हूँ पूरी तरह से, मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन अब देख लो ये जैसे अब यहाँ पे हो गया, मैं इसे सॉल्व करके दिखा देता हूँ, 1 माइनस 2 j
ओवर 1 माइनस 2 है, तो ये -1 हो गया नीचे वाला हिस्सा, तो वो -1 जो था वो उधर चला गया, ऊपर इसमें माइनस हो गया, ये 1 बन गया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, माइनस इसको माइनस कट गया। माइनस माइनस कट गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है। ये प्लस इधर चला गया, n+1 हो गया इक्वल्स टू 2j हो गया, कर करा के log n+1 ओवर 2 इक्वल्स टू j, ठीक है। और +1 वैसे खत्म हो गया कॉम्प्लेक्सिटी में। एग्जैक्टली तो कर करा के यही आ गया ना आपके पास। मतलब कि हमने वो शॉर्ट ट्रिक निकाल ली है कि अगर मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है तो याद रखना है कि log 2n या 3n या 4n जो है उसके साथ आ जाएगा। हाँ बस ये वाले के साथ जाओ ना, इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं है चीज़ को। देखो उसने गलत कर दिया। करने पे आया था ना। हाँ इतना टाइम ही नहीं होता है इस पेपर में कि इस तरह की चवली मारो, ठीक है। 1 घंटे का टाइम होगा ना। 1 घंटे के टाइम में 1 घंटा इसी में लगाते हैं। हाँ। अच्छा n log n। अच्छा अब हम जेटा में आ गए हैं। अच्छा, अब हम लोगों का ये वाला फंक्शन पूरा हो गया। ऑपरेशन भी था एक, तो उसका भी लिख दो ताकि वर्किंग में थोड़े और नंबर बेहतर हो जाएं। C1 नहीं सॉरी C3 log 2 ऑफ n, लेकिन ये एंड पे करना वर्किंग वाला जो काम है ना, इतना कोई रोला नहीं है। अच्छा एप्सिलॉन n, एप्सिलॉन हो गया। फिर अब हमारा इस एप्सिलॉन का हम लिख देते हैं कि इट्स बेसिकली n log 2n, या फिर आप C3 भी डाल ही दो। फिर हम ज़ीटा में आ जाते हैं। ज़ीटा में एक फॉर लूप n की चल रही है, फिर एक ये वाली चल रही है जिसमें अभी जान के कंफ्यूज करने के लिए आए हुए हैं, और फिर k/3 वाली लॉग वाली लूप लगी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी तो n हो गई, ठीक है, n हो गई। और इसकी हो गई आपको मैंने बताया हुआ है, वो सिखाया हुआ है। इट्स बेसिकली n+1 डिवाइडेड बाय, ये पहली दफ़ा कितनी दफ़ा चलेगी लूप, 0 टाइम्स चलेगी सॉरी। तो पहली दफ़ा उनके a0 है ना, स्टार्ट 0 टाइम्स चलेगी, लेकिन ये वाला भी तो है, ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो 1 + n+1 कर लो डिवाइड वो बाय 2। हमने फॉल्स कंडीशन डालने के लिए। फॉल्स कंडीशन मैंने ऐड कर दी है वैसे, ठीक है, वैसे कोई फ़र्क नहीं वैसे पड़ता। कुछ टीचर्स करती हैं, कुछ नहीं भी करते, ठीक है। तो ये करना है तो कर लो, अगर वर्किंग से बचना चाह रहे हो, अगर जल्दी में हो तो खाली n लिख दो, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके ठीक है, अगर जल्दी है ना, अगर टाइम शॉर्ट है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है। मैं तो कहता हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, मैं तो कहता हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला सवाल एंड पे ही कर लेना, ठीक है, ताकि ना टाइम मैनेजमेंट अच्छी हो जाए। अगर तुम लोगों ने फॉल्स कंडीशन को नहीं करना या टाइम शॉर्ट लग रहा है तो इस तरह लिख दो, ठीक है। ओके सही है, ये इसकी हो गई, इसकी n थी, ठीक है। जी। और अब अंदर वाली है अब इसमें देखो k/3 हो रहा है, इसकी तो साफ नज़र आ रही है। log of 3n। इसकी नहीं, n+1 2 by log 2 log 3n। हाँ ये n तो ये पावर में है या साइड पर लिखा जा रहा है log का? साथ ऊपर ही होता है, पावर नहीं होती, ये ऊपर लिखा जाता है, मतलब समझ आ रही है। थोड़ा सा ऊपर कर। थोड़ा सा ऊपर जी, करके थोड़ा लिख सा। देते हैं, और इसमें यही सारा कुछ आ जाएगा। रुको यार, जी। अच्छा गुलाम भाई, ये कॉन्स्टेंट्स का तो हम कोई यूज ही नहीं कर रहे, तो वर्किंग में कुछ हो सकता है। वर्किंग में चाहिए होता है ना, बस टीचर्स मांगते हैं, इसलिए कह रहा हूँ वर्किंग एंड पे कर लेना, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके ठीक है, इसकी आ तो गई z C4n मल्टीप्लाइड बाय n+1 ओवर 2 log 3n, तो इसकी आ गई n² log 3 की पावर n। तो फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो निकलनी चाहिए थी वो थी n² log n। कोई शक? मार्क्स कितने दूँ इसको? 4.5। 2 मिनट ये आपने क्या इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकाली है इनर लूप की, मतलब देखो ना, इसकी आ गई n² n+1 ओवर 2 log of 3n। ये बल्कि ये होगी ना? j+2 है यहाँ पे, ये चीज़ मैंने मिस कर दी डिटेल। ये j+2 है, तो इसके लिए पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मेरे ख्याल में।
वो 2a1 वाला प्लस n हाँ वो -1 लगाना है तो लगा लो, नहीं तो ये भी चल जाएगा आई थिंक, इतना कोई मसला नहीं है। अगर टाइम शॉर्ट है तो ये भी चला लो। वो क्या था, n/2 2a। यार ये वर्किंग में क्यों गड़बड़ कर गया ये लड़का? अब मतलब पर लाइन लिखते लिखते, जैसे हम ये लाइंस लिखते आ रहे हैं, अगर हम ऐसे लिखें, ठीक है, अब ये जैसे इस लड़के ने यहाँ पे गड़बड़ की है सारी, मतलब गचमच मार दी है, टीचर को भी ना समझ आएगी क्या किया, ठीक है। तो अगर हम जैसे हम ये करते आ रहे हैं, अगर ऐसा करें तो हमें नंबर मिलेंगे इसके? आंसर ठीक है तो काफ़ी हद तक मिल जाएंगे। अंदिश आपको समझ आई क्या हुआ? अंदिश, आर यू देयर? अंदिश क्लास में? जी जी। अंदिश आप सुन रही हो? तो इधर हाँ आपको समझ आ रही है हो क्या रहा? नहीं किस चीज़ की समझ नहीं आ रही? मतलब इस फंक्शन, मुझे पता नहीं। इसकी तो समझ आ गई होगी, ये log 2n किस तरह से आया, और n log 2n, इसकी समझ आ रही है इस फॉर लूप की? कि वो मल्टीप्लाई हुआ है। मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, इसकी समझ आएगी, इसकी log 2 ऑफ n किस तरह आई है इस हाँ फॉर, समझ आ गई। और n से आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, n से क्यों हो रहा है कि आउटर फॉर लूप में n है, समझ आई? हाँ आ गई। अब जीटा के फंक्शन को देखो, इसमें बाहर वाली फॉर लूप में n है, ठीक है, अंदर वाली फॉर लूप में j लेस देन i है। ये j लेस देन i के लिए मैंने क्या बताया था कि इसमें आपका अरिथमेटिक सीरीज़ का फॉर्मूला लगता है, याद है? क्योंकि वो j 0 से स्टार्ट करेगा एंड विल गो ऑल द वे टिल j i, और i 0 से स्टार्ट होता है और i n तक जाता है। तो आप पहले स्टार्ट करोगे, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 टिल n, समझ आई? इस तरह से आपकी बॉडी रन होगी, इनर बॉडी जो है। तो ये एक तरह की अरिथमेटिक सीरीज़ है, समझ आ रही है? ठीक है हाँ समझ अगर आ आप गई। अभी के लिए मैं फॉल्स कंडीशन को नहीं बीच में डाल रही, ये वाली जो है, ठीक है, तो इसको अभी एक्सक्लूड करके ये अरिथमेटिक सीरीज़ बन रही है कि पहली दफ़ा नहीं तो 1 आ जाता आंसर, इनके फॉल्स कंडीशन आ जाती ना इधर एक ही जगह, ठीक है। तो इस केस में आपका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है कि n+1 या n+0 कर लो इसको, ठीक है, डिवाइड बाय 2, ठीक है, समझ आ रही है? और n ये बाहर वाला, क्योंकि आप कंसिडर करते थे आपका जो फॉर्मूला था वो था फर्स्ट प्लस लास्ट एलिमेंट डिवाइडेड बाय 2, 2 ये था अरिथमेटिक सीरीज़ का फॉर्मूला, याद है? हाँ याद है। ठीक है, बेस्ट है। तो फर्स्ट एलिमेंट 0 हो गया, लास्ट एलिमेंट n हो गया, उनको डाल दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया और n से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये हमारी फॉर लूप हो गई। अब क्लियर हो गया ये वाला? जी अब यहाँ पे हो रहा है k डिवाइड बाय 3, k स्टार्ट कर रहा है j से, ठीक है, ठीक है, लेकिन हम लोग अभी के लिए कहते हैं कि चलो n से ही स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हम अपने लिए चीज़ों को आसान रखना चाहते हैं। हम बस कह रहे हैं k डिवाइड हो रहा है 3 से, तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख देंगे, एक सेकेंड, k डिवाइड हो रहा है 3 से, तो हम लोग लिख देंगे log 3 पावर n, ठीक है, मतलब पावर n ही n बस ऊपर इस तरह का। ये पिछला वाला सारा, ठीक है, जो ठीक ऊपर है। वाली दोनों फॉर लूप्स का आंसर था ये वो है, और इसको हमने log 3n से मल्टीप्लाई कर दें कि ये उसके बाद आ रही है ना, ये दोनों उसकी आउटर फॉर लूप्स हैं, समझ आई? ठीक है। एक मिनट देना गाइस मुझे सर, आप लोग देखो तब तक इसको। यार मोहित, बात सुना यार, अगर ये जो हमारी सेकंड फॉर लूप थी ये आई तक चल रही है, अगर इसको हम एन तक चलाएं बिरयानी मास्टर, फिर भी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे कोई फर्क मेरे लिए पड़ेगा? फुल सादा बिरयानी लेते आएगा, मैं क्लास ले रहा हूँ। ये फुल सादा बिरयानी हाँ, जेटा की जो सेकंड वाली फॉर लूप है, अगर इसको हम एन तक चलाएं तो फिर तो ये अरिथमेटिक सीरीज नहीं रहेगी। नहीं, अरिथमेटिक सीरीज ही रहेगी। हाँ, आगे आप जो आपका डिफरेंस आ रहा है। रायता भी लेते आइएगा, अगर घर में है तो घर में है तो ठीक है, रहने रहेगी, क्योंकि देखो रायता डिफरेंस नहीं आएगा। मामा से पूछ आई लीजिए। अगर जीरो है ओके, तो जे जो है वो जीरो
से एन तक चलेगा। आ गया अब्दुल्ला भाई वापस। हाँ क्या सवाल है? एक बड़ा गहरा सवाल है। ये जो जेटा की सेकंड फॉर लूप है, हाँ ये आई तक चल रही है। हाँ इसको हम अगर एन तक चलाएं तो हाँ। फिर भी ये अरिथमेटिक सीरीज है सम में। नहीं फिर तो नहीं है अरिथमेटिक सीरीज, फिर उनके जे लेकिन इक्वल्स, अब्दुल्ला भाई डिफरेंस तो सेम आ रहा है ना। नहीं डिफरेंस सेम आ रहा है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तुम्हारी वो लूप वाला किस तरह से रन करेगी वो, फिर वो रन करेगी कुछ इस तरह से अरिथमेटिक सीरीज़ में। यार मैंने ना यहाँ पे जे इक्वल टू J+2 वाली चीज़ अभी कंसिडर नहीं की क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाना था, ठीक है। और वर्किंग में ना भी इस तरह की चवलियाँ मारो ना तब भी कोई बड़ा मसला नहीं होता, बहुत समझ आ रही है। ओके ठीक है, पहले लेक्चर में तो तुम आप लोग वैसे difference फॉर्मूला ले यूज़ रहे करोगे थे। ना n/2 2a + n-1d वाला, तो इससे आंसर आ जाएगा, ठीक है, सही है। अच्छा अब तुम्हारा जो सवाल है, तुम्हारा सवाल है कि इसको हम J<i कर देते हैं, J<i और जंप हमारा J = J+2 का। इस केस में आपकी पहली जो फॉर लूप है ना वो रन करेगी n/2 टाइम्स, क्योंकि जंप डबल है। समझ आ रही है इस बात की? जी समझ जी। आई? उसके बाद अगली जो फॉर लूप है ना, अगली टर्म, अगली बारी के लिए, अगली आउटर लूप के बाद जो इनर फॉर लूप है वो चलेगी n/2 टाइम्स, फिर उसके अगली वाली n/2 टाइम्स। तो अरिथमेटिक सीरीज़ नहीं है एक तरह से ये, मतलब इंक्रीज़ नहीं आ रहा कोई। मतलब वही तो, ये एन फिर तो ये सिंपल एन रह जाएगी ना। एग्जैक्टली और ये, हाँ तो ये इस तरह की हो जाएगा n/n मतलब 2, ठीक है। और टू तो खत्म हो जाएगा ना एट द एंड, वो तो अगर हम उसके फाइनल देखें तो वो खत्म हो जाएगा और एन स्क्वायर हो जाएगी इसकी, अगर हम इन दो फॉर लूप्स को देखें तो। हाँ मतलब एन स्क्वायर लॉग 3n। और इसमें ना इस सवाल में कोशिश ना करो कि पूरे नंबर लो, इसमें कोशिश करो कि 4 4.5 ले लो। मैक्सिमम मार्क्स जितने अटेम्प्ट ले सकते हैं। हाँ 4 4.5 लो, क्योंकि इस तरह का होता है कि कुछ बच्चे मेरे लाइक मतलब दोस्त लिटरली 5 लेने की कोशिश में बाकी पेपर छूट गया। ये जैसे ये इस लड़के ने अभी की है। किस लड़के ने? हाँ इस लड़के ने यही किया ये ना, जो- कोशिश किया है सारी हाँ। वर्किंग शो करूँ, सारा कुछ शो करूँ, अच्छे अच्छे से करूँ, और एंड में नंबर कितने मिले? 3। तो नहीं वो आधा आधा नहीं मिला उसको ऊपर। चलो यार, अच्छा टोटली 2 मिले हैं, मतलब टोटली एक 2 नंबर मिले हैं उसको मिला है। उसको, आधा नंबर आंसर का। हाँ कितनी गलत बात है यार। तो गलत आंसर है तो आधा नंबर ही मिलेगा। इतनी मेहनत करने के बाद भी बच्चे को 2 नंबर दिए। हुआ था मेरे दोस्तों के साथ हुआ था। चलो मैंने अपने आप को भी मतलब दिए हैं, इसने- सेल्फ अटेंड मैंने दिए हैं अपने आप को, 4 दे देता हूँ अपने आप को, ठीक है। हाँ क्योंकि ये हमने थोड़ा वर्किंग भी छोड़ी है। वैसे इसका मतलब n स्क्वायर log n आंसर आता हाँ है। ओके अब जैसे मैं 4 ले सकता हूँ, ठीक है, तो आप लोगों को भी कोई मसला नहीं होना चाहिए इतना जब मुश्किल सवाल आ जाए ना 4 लेने में, ठीक है। ओके सर। ठीक है अब मेंटोर के बराबर जाना गलत बात नहीं है। हाँ गलत तो है। अंदेश आपको अब हम समझ आई है कम जीटा किस मिलते- तरह से चल रहा है? अंदेश ये राइटिंग बहुत गंदी है। अंदेश बताओ यार, आगे जाना है। हाशिम जिया वाले काम है आपके। हाशिम ज़िया वाले काम नहीं है, हाशिम ज़िया मुझे पसंद ही नहीं है। अच्छा यार वैसे टाइम तो हो गया, लेकिन चलो ये एक और वाला सवाल करते करते हैं। हैं, ये वाला करते हैं। ये ऊपर करना करो। है, ये करना है ये तुमने? वाला? करना है तुमने? ये लिंक नहीं, लिस्ट है ये? लिंक लिस्ट है तो ये तो नहीं ये हाँ, हमारी करवाऊँ मैं तुम्हें ये लिंक ऊपर लिस्ट? करो। पता लग जाए ना नहीं तुम्हें। ऊपर करो ओए देखने दे मुझे, मैं यार। बताता हूँ। डराते नहीं होते, क्यों डरा देते हो बिला वजह पहले ही? नहीं नहीं इतनी डरा रहा, गलत बात लिंक है। लिस्ट आसान है असल में, सच्ची जो बात है ना इतनी मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है बस। अंदेश आपको आवाज़ आ रही है? मुझे लगता है वो है नहीं। लिंक लिस्ट के साथ है ये भी, मुझे लगता है नहीं। ये link तो list काफ़ी के बड़ा साथ नहीं सवाल है, चलो देख लेते हैं इसको, आ जाओ। है। Let's यार do ये this। बहुत गंदा लग रहा है, ये तो देखने से मुझे गंदा लग रहा चलो है। कुछ छोटा ढूंढ लेते हैं। वैसे छोटे सवाल ज़्यादातर आते नहीं हैं इतने कोई ख़ास। यार है ही नहीं, मैंने देखा है सवाल ही कोई नहीं है अभी नीचे। और हाँ ये तो है। बहुत कम है, ये है, ये वाले कर लेते हैं। हाँ ये ठीक है, आ जाओ। हाँ ऊपर करो ना, ऊपर से देखो, ऊपर से इसी का पेपर देखो कहाँ से, ये देखो ना, ये आ गया। ये किसका है? ये तो ये ऊपर वाले का, ये नीचे वाले का।
Step count and analysis in the तो following program and derive an equation for Tn for the worst case. अब मैंने वर्स्ट केस का बताया कि वो जो आप नॉर्मल कैलकुलेशन करते हो ना वही है तकरीबन, समझ आ रही है? मतलब बिग ऑफ एन। बिग ऑफ एन ही है तकरीबन, ठीक है। लेकिन बस ख्याल करना है कि एन की वैल्यू कोई इस तरह की नहीं लेनी जिससे आंसर आपका बदल सकता है, समझ आ रही है? ठीक है, जिससे आंसर बहुत कम शो अप हो सकता है। जो यहाँ पे मिस्ट्री है आई इक्वल टू n-1 है, कहीं मिस्ट्री कॉल भी हो रहा है? अच्छा ये अकेला मिस्ट्री है, इसमें इंट n है तो मतलब बेसिकली ये हमारा n है। मतलब ये इनपुट है हमारी। एग्जैक्टली यहाँ पे फॉर लूप चल रही है n-1 i greater than 0 एंड यू गॉट a i less than a i n over a i over 2। तो दिस इज़ वियर्ड, स्वैप कर दो इनको। अच्छा तो हम एक एरे लेते हैं अपने लिए, एक आम सी एरे। तो यहाँ पे बेसिकली एरे के साथ काम हो रहा है, एरे का साइज़ है और एरे के ऊपर काम। लेट्स मेक एन एरे, ठीक है। 2 3 4 7 9। अंदिश आप यहाँ पे हो? हेलो भाई साहब हेलो, अपना क्या नाम है, अब्दुल्ला भाई। अगर हम इसको डायरेक्ट देखें ना तो लॉग ऑफ एन अभी आई मतलब हो। बनती है। क्या मुझे आवाज किसी की नहीं आ रही है। आपको सही में नहीं आई? सबको सबकी आवाज़ आ रही है। एक सेकंड। है अब्दुल्ला भाई, हाँ जी अगर वर्किंग को ना देखें, मतलब कि सिर्फ फाइनल आंसर की तरफ हम भागें, तो लॉग ऑफ एन आती है ना इसकी, तो क्योंकि आई इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई 2 हो रहा है। आई डिवाइड बाई 2 नहीं हो रहा। हाँ एक्चुअली आई डिवाइड बाई 2 ही हो रहा है। हाँ सही है। वो तो उस पर लॉग एन आ जाएगी अगर हम सिंपल, अगर सीधा सीधा देखें। हाँ देखना है तो उस तरह देख लो ना, थोड़ा रिस्की हो सकता है कि एरे की बात हो रही है तो आई वांट टू बी अ बिट सेफ इसमें। अच्छा अच्छा अंदिश आपको समझ आ गई थी उस सवाल की जो हमने पहले किया? नहीं, ये वाला सवाल था यार, ये वाला जीटा की समझ आई थी आपको? एप्सिलॉन की तो आ गई थी राइट? हाँ एप्सिलॉन की आ गई थी। जीटा की समझ रहे थे हम। जीटा समझ रहे थे आप, पता नहीं कहाँ चली गई थी। इसकी एन है, इस फॉर लूप की है तो पता लग रहा है राइट, ठीक है। ठीक है। उसके बाद इसकी जे लेस देन आई है और जे इक्वल टू जे प्लस 2 है। इस सबसे ओवरवेलम नहीं होना, ठीक है। आपने बस अरिथमेटिक सीरीज़ का फॉर्मूला लगाना है कि आपने जे लेस देन आई देख लिया, ठीक है। अरिथमेटिक सीरीज़ का फॉर्मूला लगाओ, आपके पास n प्लस मतलब 0 आ रहा है अभी तो डिवाइड बाई 2 और n यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। n आउटर का इस वाली का, ठीक है, इधर से आया आउटर फॉर लूप से, ठीक है। और इसमें फाइनल में क्या है कि k डिवाइडेड बाई 3 हो रहा है और k स्टार्ट हो रहा है j से, ठीक है। तो j को हम अभी के लिए n ही एज्यूम कर लेते हैं और हम कहते हैं log 3 ऑफ n। और ये जो n प्लस 2 आया, n डिवाइड बाई 2 आया, ये यहाँ से आया, इसका आया ऊपर वाले का, समझ आई? हाँ तो बस यही है। n+0 कर दिया, मतलब पहली टर्म 0 थी ना, पहली तो टर्म 0 n+0 थी, कर दिया, n डिवाइड बाई 2 n स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो गया। एग्जैक्टली। और फिर हमने इसकी टोटल हमारी कितनी बनी फिर? टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी आपकी बनी n स्क्वायर, क्योंकि n ओ मल्टी कॉन्स्टेंट्स को हाँ इग्नोर n कर, स्क्वायर हो गया डिवाइड बाई 2 और अच्छा लॉग 2 नहीं डिवाइड से 2 से डिवाइड नहीं करना, फाइनल आंसर इस तरह से होगा।